बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सवाल हमें भेजा गया है वो ये कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना कैसा है। इससे पहले ये हमें समझ लेना चाहिए कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं रोज़े की हालत में जो बाहर से अंदर दाखिल होती हैं, जैसा कि खाना पीना और हर वो चीज़ जो खाने पीने के हुक्म में हो, यानी जिससे तक़वियत मिले, ताकत मिले, तो इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिस्म के अंदर से बाहर आती हैं, जैसे जानबूझकर कै करना या जो है वो मनी का इखराज, वो चाहे हम बिस्तरी से हो या किसी और तरीके से हो। इसी तरीके से औरत के ख़ास अय्याम शुरू हो जाना, या जो है वो कुछ उलमा के नज़दीक हिजामा लगवाना। तो ये चीज़ें हैं जो अंदर से बाहर आती हैं, जिनकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। और कुछ चीज़ें जो बाहर से अंदर जाती हैं, जैसे खाना पीना और उसके हुक्म में। अब जो इंजेक्शन लगवाया जाता है, इसमें भी फिर उलमा में इख्तिलाफ़ पाया जाता है कि क्या ये इंजेक्शन खाना पीना, क्योंकि ये बाहर से अंदर जाने वाली चीज़ों में है, तो क्या ये खाने पीने या उसके हुक्म में आने वाली चीज़ों में है, या इंजेक्शन से किसी को ख़ुराक मिल रही है, या किसी को तक़वियत और ताकत मिल रही है, या किसी को ड्रिप जब लगाते हैं तो उसे ताकत मिलती है, नमकियात उसके जिस्म में जो कम हैं वो पूरी होती हैं। तो अगर तो इंजेक्शन या ड्रिप या कोई भी चीज़ जो बाहर से हम अंदर इंसुलिन, पेंसुलिन वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं जो ताकत और तक़वियत दे रही है, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अगर किसी दर्द के लिए है, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि इफ्तारी तक उसको मौखर कर लें। लेकिन अगर वो जो है वो दर्द के लिए है और रोज़े की हालत में इंजेक्शन वगैरह लगवा लिया जाए, या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो इन्हेलर हम इस्तेमाल करें, या कोई और हम कोई चीज़ इस तरह की इस्तेमाल करते हैं जिससे मकसद खाना पीना नहीं है, मकसद दर्द ख़त्म करना है, या कोई और मकसद है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, उसमें फिर रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बीमारियों से बचाए और ऐसी नौबत ना आए कि हमें रोज़े की हालत में अस्पतालों में और इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ें। लेकिन अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए, उसमें जो है वो इस तरह किया जा सकता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।